अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 13 है, लेक्चर नंबर 2 है ग्रुप ट्रेंड्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में। आज हम डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। लेक्चर नंबर 2 में क्या डिस्कस करेंगे आज हम? आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, इसके ग्रुप ट्रेंड्स और पीरियोडिक ट्रेंड्स वगैरह आज हम डिस्कस कर लेंगे। इसको आईपी भी कहते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं, आईपी भी कहते हैं, यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। आई कह दीजिए, आईपी कह दीजिए, बात एक ही है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी में या आयोनाइजेशन पोटेंशियल में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके ग्रुप ट्रेंड्स वगैरह आज हम, यही हमारा टॉपिक है, डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले एक बात समझें, आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। इसको हम डायग्राम्स के जरिए वजाहत कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास रहेगा, ये एटम है आपके पास, ये आपके पास समझ लिया सोडियम का एटम है। इसका न्यूक्लियस है, इसका फर्स्ट शेल है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में कितना होगा? 8 होगा है। तीसरे में कितना हो गया? 1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। पहले में 2, दूसरे में 8, 10 होगा, 1 बचा। तो इसका लास्ट शेल क्या कहलाएगा? वैलेंस शेल कहलाएगा। वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। अब जरा देखें, ये एटम आई या आईपी होती क्या है। देखिए, एटम को वो एनर्जी जिसको जस्ट करके कोई एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को इमिट करे, लूज करे, खारिज करे, बाहर निकाले, उस एनर्जी की मिकदार को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। देखें, ये एटम है सोडियम का, ये कुछ एनर्जी अपने अंदर क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा और अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, लूज कर देगा। तो उस एनर्जी की मिकदार को हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं या आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं, या आईपी कह दीजिए। तो इसकी डेफिनेशन हम कर सकते हैं इस तरीके से, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to remove an electron from last shell of an atom या वैलेंस शेल ऑफ एटम। कम से कम एनर्जी की मिकदार जो चाहिए होती है किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए वो एनर्जी की मिकदार जो चाहिए होती है, उसी को कहते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इसका यूनिट भी देख लें। यूनिट इसका क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी का यूनिट क्या होता है? किलो जूल पर मोल होता है। ये अच्छी तरह ध्यान रखिएगा। इसका यूनिट क्या होता है? किलो जूल पर मोल। ये आयोनाइजेशन एनर्जी का यूनिट है। आयोनाइजेशन एनर्जी एटम एनर्जी एब्सॉर्ब करता है। जब कोई एटम एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा तो डेल्टा एच क्या होगी? इसकी पॉजिटिव हो जाएगी। इससे मतलब क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। आई क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए अच्छी तरह। तीनों चार बातें आपको पता होनी चाहिए, इसकी डेफिनेशन, इसका यूनिट, और ये क्या आयोनाइजेशन एनर्जी या आईपी क्या है? एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। थर्मिक रिएक्शन तो हमने पहले बात कर ली, एक वीडियो बन चुकी है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एनर्जी एब्जॉर्ब किए तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा, रिलीज करेगा, लूज करेगा, तो कौन सा रिएक्शन होगा? ये डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये रिएक्शन कौन सा कहलाएगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन। कभी एमसीक्यूज वगैरह में आए तो आपको पता होना चाहिए ये बात। अब इससे कुछ ग्रुप ट्रेंड्स आयोनाइजेशन एनर्जी के होते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं। ग्रुप ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी या आईपी। आयन साज तावनाई कहते हैं। क्यों? देखिए, एटम क्या होगा? आयन में बदल गया। इलेक्ट्रॉन सोडियम में देखें मेटल है, इसने हीट, ये इक्वेशन भी आप जरा ध्यान में रखिएगा। मेटल है, इसने हीट एब्जॉर्ब करी तो इसमें से क्या हुआ? प्लस बनाया, इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होगा? निकल गया। या इस तरह ले ले, सोडियम ले ले, इसको इस तरीके से मेटल सोडियम भी हो सकता है। हीट एब्जॉर्ब करेगा, डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो क्या होगा? Na+1 होगा और इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इमिट करेगा। ये इक्वेशन आप ध्यान में रखिएगा, ये इक्वेशन भी आपको पता होनी चाहिए।
तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मेटल ने एनर्जी हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, आयनाइज हो जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, तो क्या होगा, इसी को कहते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी के वो मिकदार जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो कम से कम मिकदार जो किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए होती है, उसी को कहते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी। उर्दू में भी सुन लें, इंग्लिश में भी सुन लें। अब इसके ग्रुप ट्रेंड्स देखते हैं। ग्रुप ट्रेंड्स आयोनाइजेशन एनर्जी के क्या क्या होंगे, आईपी के क्या क्या होंगे। देखें ग्रुप क्या है, ग्रुप फर्स्ट की बात करते हैं। ग्रुप फर्स्ट में आपके पास क्या है, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया। वैसे हाइड्रोजन से शुरू करते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। तो जरा देखिए इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, इसकी मिसाल ले लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर होगा 11, इसका होगा 19 पोटेशियम का। अब जरा देखिए यही मिसाल ले लेते हैं, सोडियम है आपके पास, एक और ले लेते हैं हम एलिमेंट। एक एलिमेंट तो ले लिया हमने सोडियम, इसी के एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एलिमेंट हम देखते हैं लिथियम, हम ले लेते हैं लिथियम। इसके वैलेंस शेल में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है। देखिए पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में। लिथियम का देखते हैं, न्यूक्लियस हो गया, पहला शेल हो गया, पहले में कितने होंगे 2, दूसरे में कितने होंगे 1 हो गया लिथियम में। ये सोडियम हो गया और ये क्या हो गया, ये लिथियम हो गया। अब जरा देखें एक बात, इसके वैलेंस शेल में कितने हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। इसके कितने शेल में, इसके एटम में कितने शेल हैं, सिर्फ 2 शेल हैं, के और एल। इसमें कितने, के, एल, एन। इसमें 3 शेल है, इसमें 2 शेल है। अब जरा देखें जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगी वो ग्रुप में ऊपर से नीचे की जानिब। ये देखिए लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगी, ग्रुप में ऊपर से नीचे की जानिब क्या होगी, कम होती जाएगी। क्यों, क्योंकि इसका नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगे, इसमें इंक्रीज होते जाएंगे। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाएंगे तो क्या होगा, इसी हिसाब से आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगी, कम होती जाएगी। तो हम कह सकते हैं ग्रुप फर्स्ट में जो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो लिथियम की होगी, उसके बाद जो कम होगी वो सोडियम की होगी। देखिए इस तरीके से न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जिससे मिसाल के तौर पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, F इजिकल टू के Q1 Q2 R स्क्वायर इसको बोलते हैं। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, नंबर ऑफ शेल कम है तो उनके दरमियान क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या होगी, F क्या होगी, ज्यादा होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जबकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस के दरमियान और इलेक्ट्रॉन के दरमियान क्या होगी, सोडियम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, कम होती जाएगी। क्या होगी, कम होती जाएगी। तो F जो है के Q1 Q2 R स्क्वायर होती है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी, क्योंकि एक शेल का क्या हुआ, इजाफा हो गया। तो इससे क्या होगा, वैलेंस शेल और न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान फासला बढ़ गया। फासला बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन के और न्यूक्लियस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से क्या होगा, जैसे इसको हीट देंगे उसमें से इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, लूज कर देगा। तो हम कह सकते हैं ग्रुप में ऊपर से नीचे की जानिब क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो लिख लीजिए इसका ग्रुप ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। देख लें, इन ग्रुप्स आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल decreases top to bottom due to increase in number of shells। ये आप कह सकते हैं ग्रुप में ऊपर से नीचे की जानिब क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होती जाती है। क्यों कम होती जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ शेल्स भी क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी। इससे क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम क्या होगी, ग्रुप में कम होती जाएगी। ये इसका ग्रुप ट्रेंड हो गया। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब और देख लें, मिसाल के तौर पर एक और देख लें, आप लेफ्ट टू राइट देखें पीरियड्स में, तो ग्रुप ट्रेंड्स इन पीरियड भी देख लें। पीरियोडिक ट्रेंड्स देख लें ऑफ आईपी, पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ आईपी देख लें। देखें पीरियड में लेफ्ट टू राइट क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, वो बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगी, पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखें, ये देखें सोडियम 11, ये 12,
ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, इसी का देख लीजिए, थर्ड पीरियड का देख लीजिए। 11, 12, इसका टॉपिक नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब जरा देखिए इससे क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो क्या हुआ, लेफ्ट टू राइट क्या हुआ, न्यूक्लियर चार्ज क्या हुआ, बढ़ता जाएगा। जिसे लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, उससे मुराद क्या होगी, जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास ये है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ, इसके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ, बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, एटम श्रिंक हो जाएगा। एटम के श्रिंक होने की वजह से क्या होगा, इसको ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर होगी ताकि एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकल सके, बाहर निकाल सके। तो क्या कह सकते हैं हम, पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता जाता है। तो ये लिख लें, इन पीरियड्स आईपी, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल increases due to increase in magnitude of nuclear चार्ज। बस इतना सा लिखना है, ज्यादा लंबी कहानी करने की जरूरत नहीं। तो पीरियोडिक ट्रेंड क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। तो यानी कि हम कह सकते हैं, ये बात जो आप लिख लें, आयोनाइजेशन एनर्जी, या आयोनाइजेशन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स। एक बात तो ये लिख सकते हैं, जबकि पीरियड्स में क्या लिखेंगे आप, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसमें लिखेंगे ग्रुप में, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स, जबकि आयोनाइजेशन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, इसके ट्रेंड्स, ग्रुप ट्रेंड्स और पीरियोडिक ट्रेंड्स डिस्कस कर सकते हैं। एक बात और, जैसे जैसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जैसे मेटेलिक होते हैं, जो मेटल्स होते हैं उनका आयनिक कैरेक्टर होता है, यानी कि वो क्या काम करते हैं, इजीली अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं। तो जो इजीली अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सके उसको हम क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं। तो इस तरह से डायगोनल बना के क्या जाहिर कर सकते हैं, इस टाइप के डायगोनल बना लें, बोरॉन, इस तरीके से। जो इसके इस तरफ होंगे वो क्या कहलाएंगे, नॉन मेटल, जो इस तरफ कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे, मेटल्स कहलाएंगे। इस तरीके से तकरीबन 8 के करीब एलिमेंट्स बनते हैं, क्योंकि इनका क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर होता है, क्योंकि इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं। जो इस तरफ होंगे वो क्या कहलाएंगे, लेफ्ट साइड पे वो मेटल्स कहलाएंगे, जो इस तरफ होंगे वो क्या कहलाएंगे, नॉन मेटल्स कहलाएंगे। इस तरीके से डायगोनल बना के भी आप शो कर सकते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटल्स में एबिलिटी होती है कि वो इजीली क्या काम करते हैं, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं। देखिए सारे मेटल है, लिथियम हो गया, ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप सेकंड है, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है, जबकि इस तरफ क्या है, नॉन मेटल है। इस तरीके से क्या काम कर सकते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी को या आईपी को बयान कर सकते हैं। ये था ग्रुप ट्रेंड्स और पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, लेक्चर नंबर 2 में। ये था आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।